अमेरिका के खिलाफ लोग आ गए, पूरी दुनिया में लोग अमेरिका इजराइल के खिलाफ सड़कों पे आ गए, ईरान के फेवर में आ गए। जिस ईरान को अमेरिका इजराइल विलन बनाना चाह रहे थे, उनको एक फ्री की पॉपुलैरिटी मिल गई, वो एक फ्री की पॉपुलैरिटी पा गए, वो हर दिल अजीज होने लगे। जैसे आपका पैलेस्टीन को आप देखिए, पैलेस्टीन का भी वही हाल है कि आपको फुटेला फिर आ रहा है, एक आया उसको रोका गया, एक और तैयारी हो रही है आने का। 48 घंटे में ये अपने नेवल ब्लॉकेज को खोल दें। और जो मुद्दों पे बात होगी, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होर्मुज पे इनका राइट नंबर 1, फ्यूचर में ये न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ये लिख के देंगे। नंबर 2, जो हमेशा देता रहा है, इनका जो जितने सैंक्शंस हैं वो हटाए जाएंगे। नंबर 3, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद इनका जो 1.9 बिलियन डॉलर इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो सब खुलेगा। वो सब छोटे छोटे पॉइंट हैं इनकी शर्तों के। लेकिन हमको नहीं लगता है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपने एयर बेसेस हटाएगा। इस पे अमेरिका सहमत नहीं होगा जी मुमताज भाई, नहीं होगा। इसीलिए इसको आज तक ना तो ईरान ने उठाया, ना किसी गल्फ कंट्री ने उठाया, ना वो कंट्री जो इसराइल को पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक ने नहीं उठाया इस क्वेश्चन को। उनको पता है कि इसमें दम नहीं है। अब हम आते हैं जो कैन के पास। तो जो कैन ने कह दिया था कि भाई कोई थ्रेट नहीं थी अमेरिका को, कोई अमेरिका के ऊपर धमकी नहीं दी गई थी, ना उसके पास जो हमारे पास 18 एजेंसी, हमारी 18 एजेंसियों से जो इंफॉर्मेशन हमको मिली है, वो क्लियर कर रही है कि ईरान अभी न्यूक्लियर से बहुत दूर है और वो न्यूक्लियर की तरफ जाने की सोच भी नहीं रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे पहले मैं राशिद रिजवी साहब आप पास आऊंगा, क्योंकि कई हवालों से अपडेट्स हैं। चीन के हवाले थे, वहां बासराक्षी हैं। फिर यहाँ जो इजराइल ने कहा था 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था साहब, इजराइल और यूएई मिल करके ईरान पर अटैक कर देंगे। ईरान अपना ठीक है कर दो, आओ जान गया ईरान, ईरान को सब पता हो गया। नंबर 3 ये कि मार्को रूबियो कह रहे साहब बात तो मान ली गई है, 15 साल जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। तो ये चूचू का मुरब्बा जो बन रहा है, तो जरा से कुछ क्लियर कर दीजिए राशिद साहब कि है क्या, क्योंकि भाई लोग जो है उसको नहीं समझ पाएंगे, जो इंटरनेशनल चैनल है या जो उस तरीके से, क्योंकि वहां शोर ज्यादा है। मैं चाहता हूं हमारे व्यूवर जो है ये चूचू के मुरब्बा को जरा से आप इसको एक तरतीब में कर दीजिए कि है क्या मामला, राशिद साहब। जी मुमताज भाई, देखिए ये हम आपसे रेगुलर लगातार ये बात कहते जा रहे थे कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते थे कि 6 महीने का जो ड्यूरेशन, सॉरी 60 दिन का ड्यूरेशन है, वो कंप्लीट हो गया है। जब तक एक फाइल क्लोज नहीं होगी तब तक दूसरी फाइल खुलेगी नहीं। अब क्या है, अब इन्होंने अपना ये वाला प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया है। अब हो सकता है कि ऑपरेशन के नाम पर कोई दूसरा प्रोजेक्ट खोल दें। वो तो जो बोल रहे थे ना कि एपिक फ्यूरी है वो, तो एपिक फ्यूरी का काम खत्म हो गया। अब वो कांग्रेस के पास तो जाना नहीं उनको, उनको पता है कि कांग्रेस से हमको सपोर्ट मिलना नहीं है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक के साथ साथ इनकी पार्टी जो रिपब्लिकन है, उसके भी बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, सेनेटर्स हैं, वो इनके फेवर में नहीं है, इनके अगेंस्ट हैं। उनका यही कहना है कि भाई ये जंग क्यों, आखिर इस जंग की वजह क्या है, क्यों हम इजराइल के लिए लड़ रहे हैं, हमको क्या नुकसान था। अच्छा, उस पर सोने का सुहागा काम ये किया कि जो आपकी इनकी इंटेलिजेंस हेड थी उन तुलसी गबार्ड, इन्होंने साल भर पहले से ही और बीच में 2 मर्तबा और कहा, और यहाँ तक कि वॉर होने से 15 दिन पहले भी उन्होंने ये बात डिस्क्लोज की कि ईरान के पास अभी न्यूक्लियर बम बनाने की कैपेसिटी नहीं है। तो इस बात का वो सेनेटर के सामने जवाब नहीं दे पाई। सेनेटर बहुत ही टाइट होकर के, बहुत ही कड़क होकर के सवाल कर रहे थे इनसे, और वो जवाब नहीं दे पा रही थी।
फिर उसके बाद आप आइए जोआकिन के पास। जोआकिन जो टेररिज्म ग्रुप के थे, इनके मागा के बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही रिस्पेक्टेड और इज्जतदार सोल्जर माने जाते थे जोआकिन, क्योंकि उनकी वाइफ जो हैं वो सीरिया में उनको मार दिया गया था। तो जैसे हमारे यहाँ किसी को कोई पुरस्कार मिलता है शहीद के परिवार को, तो वो हिसाब से वहाँ पर बहुत अच्छी, मतलब एक हिसाब से एक आला दर्जे की नागरिकता वाला मैटर है, माना जाता है। और किसी भी अच्छा डिपार्टमेंट में साहब, एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं उसको मेंशन कर दूं, नहीं वो निकल जाएगी, और उसको आप लोग भी ज़हन में रखिएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेशमा बानो साहिबा ने लिखा है, और अगर ये मैंने अभी तक चूंकि पढ़ा नहीं, लेकिन अगर उन्होंने लिखा है तो बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेट्स ने उठाया इजराइल के न्यूक्लियर वेपन्स पर सवाल। ये देखिए, अगर ये वहां से ये बात आ रही है, क्योंकि अभी तक तो डिक्लेयर किया नहीं, तो किस हैसियत से न्यूक्लियर जो है ये बना रहे हैं। तो अब ये अगर वहां पे बहस छिड़ गई राशिद साहब, तो मैं समझता हूं कि ये दुनिया की इस वक्त बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। कंप्लीट करें और फिर इस तरीके इस पे भी करें। जी राशिद साहब। देखिए, इसको हम 2 लाइन में कंप्लीट कर दे रहे हैं कि न्यूक्लियर से रिलेटेड सारी चीजें तो इनको फ्रांस ने मुहैया करा दी थी, और आज नहीं कराई थी, 30 साल पहले करा दी थी। तो इसके ऊपर हमको नहीं लगता कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत चर्चा होगी। जो भी हुआ था अल-ऐलान खुलेआम हुआ था, ऐसा नहीं कि छुप छुपा के हुआ था, ऑन रिकॉर्ड हुआ था। तो ये अब इसी के ऊपर तो उंगली नहीं उठती उसकी। उसको अगर न्यूक्लियर 5 बम दे दिया फ्रांस ने, तो 5 के बाद वो खामोशी से 50 बना ले, लेकिन ये रिकॉर्ड में आ जाएगा कि हाँ 5 बम इनके पास हैं, बस। तो ये चीजें हमको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा मंजर आम पे आएंगी, इस पे मुद्दा उठेगा, इस पे कुछ नहीं होगा। इसीलिए इसको आज तक ना तो ईरान ने उठाया, ना किसी गल्फ कंट्री ने उठाया, ना वो कंट्री जो इसराइल को पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक ने नहीं उठाया इस क्वेश्चन को। उनको पता है कि इसमें दम नहीं है। अब हम आते हैं जोआकिन के पास। तो जोआकिन ने कह दिया था कि भाई कोई थ्रेट नहीं थी अमेरिका को, कोई अमेरिका के ऊपर धमकी नहीं दी गई थी, ना उसके पास जो हमारे पास 18 एजेंसी, हमारी 18 एजेंसियों से जो इंफॉर्मेशन हमको मिली है, वो क्लियर कर रही है कि ईरान अभी न्यूक्लियर से बहुत दूर है, और वो न्यूक्लियर की तरफ जाने की सोच भी नहीं रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो न्यूक्लियर बम की तरफ जाने के लिए सोच भी नहीं रहा है। मतलब जो ईरान न्यूक्लियर बम की तरफ जाने की सोच भी नहीं रहा है, उस ईरान को आप ऑन टेबल बात करते हो न्यूक्लियर पे, अब बात करते-करते आप अटैक कर देते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके राज़ तो आपके घर से खुल गए। अब हमको तो ताज्जुब एक बात का हुआ था, वो हम आपके चैनल पे पहले भी बोल चुके थे, कि जिस तरीके से जोआकिन ने कहा था कि आईएसआईएस हमने बनाया, अल-कायदा हमने बनाया। इससे पहले 3 साल 4 साल पहले आपका हेनरी क्लिंटन ने कहा था कि तालिबान हमने बनाया। तो अब किसी की हिम्मत नहीं है अमेरिका से ये सवाल करने की कि तुम्हारे यहाँ जो 26/11 हुआ था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था, तो वो नाम तो अल-कायदा का आया था, और जब अल-कायदा आपने ही बनाया था, तो मतलब आपने ही अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक करवा करके पूरी दुनिया को गुमराह कर दिया। इस बात के ऊपर पूरी दुनिया से कोई सवाल नहीं हो रहा है अमेरिका से, कोई अमेरिका से ये सवाल करे। तो खैर हम आते हैं वापस से अपनी पॉइंट पे। तो जब इन लोगों ने क्लियर कर दिया, तो अमेरिका के सामने अब बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए रहा नहीं, क्योंकि उसके राज़ अपने घर से खुल गए। पहली चीज़, 26 तारीख को लास्ट टेबल टॉक हुई थी, उसके बाद 28 को आपने अटैक कर दिया, जबकि 2 मार्च को इनकी बात होनी थी, ऑस्ट्रिया का प्लान हो रहा था कि 2 मार्च की बैठक हम लोग ऑस्ट्रिया में करेंगे। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, वो यूरोप कंट्री का पार्ट है ऑस्ट्रिया, छोटा-सा देश है। तो ये हो गया ऑस्ट्रिया में करेंगे हम। अब आपने अटैक कर दिया 28 को, उसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा किरदार जो निभाया, वो ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने ही निभाया। उन्होंने कहा कि हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं थी,
सब कुछ पॉजिटिव था, ईरान सब कुछ करने को तैयार था, ईरान ने सारी शर्तें मान ली थी, सिर्फ इन बातों को रिटर्न वर्क में आना था, एक एग्रीमेंट में आना था, और हमला कर दिया गया, तो सब चीजें बिगड़ गई, डिस्टर्ब हो गई। अब हम भी नहीं कह सकते बात करने के लिए ईरान को। तो ये 2-3 चीजें जो अमेरिका के साथ हुई, उसने अमेरिका को बैकफुट में ढकेल दिया। और जब ढकेल दिया तो अमेरिका ने जो जब तक कर सकता था किया, उसके बाद उसके ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर पड़ने लगा, पूरी दुनिया का प्रेशर। उसके यूरोपियन कंट्री उससे दूर भागने लगे, उसके अलायंस दूर भागने लगे। अमेरिका की सड़कों पे अमेरिका के खिलाफ लोग आ गए, पूरी दुनिया में लोग अमेरिका इजराइल के खिलाफ सड़कों पे आ गए, ईरान के फेवर में आ गए। जिस ईरान को अमेरिका इजराइल विलन बनाना चाह रहे थे, उनको एक फ्री की पॉपुलैरिटी मिल गई, वो एक फ्री की पॉपुलैरिटी पा गए, वो हर दिल अजीज होने लगे। जैसे आपका पैलेस्टीन को आप देखिए, पैलेस्टीन का भी वही हाल है कि आपको फुटेला फिर आ रहा है, एक आया उसको रोका गया, एक और तैयारी हो रही है आने का हो। तो एक पॉपुलैरिटी मिल गई, लोगों के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर ईरान को लेके आ गया कि नहीं, ईरान के साथ गलत किया इन्होंने। और ईरान अपनी जगह अड़ा था कि हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम झुकेंगे नहीं। और हम आज भी ईरान अपनी बात पे कायम है कि हमारे यहाँ जो चीज के लिए मना है, हम वो बात नहीं करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, उन्होंने इपिक फ्यूरी को वापस ले लिया है, ठीक है। तो मतलब इपिक फ्यूरी वाला युद्ध अब नहीं होगा, अब इनका कोई दूसरा ऑपरेशन चल सकता है। ये कोई दूसरा ऑपरेशन चला सकते हैं, कोई नया नाम दे करके एक ऑपरेशन चला दें। जबकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत धमकियां दी, बड़ी खतरनाक खतरनाक धमकियां दी। अभी जो धमकी दिया है वो तो बहुत छोटी है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला करूंगा मैं। जब आप पाषाण युग तक भेजने की बात कर चुके हो तो उससे बड़ी धमकी कोई नहीं है। जब आपने कह दिया कि हम ईरान को नक्शे से मिटा देंगे तो उससे बड़ी धमकी कोई नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि पहले से बड़ा हमला करेंगे अगर ईरान ने हमारे एजेंडे को नहीं माना, हमारे फार्मूले को नहीं माना। आपने 14 पॉइंट दिए, 14 पॉइंट ईरान ने कहा कि हम उसका रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू करने के बाद जिन जिन पॉइंट हम सहमत होंगे उस पर एक्सेप्टेंस देंगे, और जिस पे सहमत नहीं होंगे उस पर नहीं देंगे। अगर पूरा 14 के 14 पॉइंट भी असहमति के होंगे तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। मेरे ऊपर अमेरिका का कोई दबाव नहीं बन सकता। तो अब अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत ईरान की घेराबंदी पे लगा दी। इससे ज्यादा अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। आपने बॉम्बिंग भी कर दी, आपने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आपने अपने सारे नेवल जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो ला के आपने खड़े कर दिए। अब इससे ज्यादा आप कर क्या सकते हो? आप पुचकार भी रहे हो, दूसरों से कह रहे हो कि वो समझाए ईरान को, और लोगों को मदद के लिए बुला रहे हो और मेरा सपोर्ट करो। ईरान को धमका भी रहे हो और ये भी आप उसको मरहम लगा रहे हो कि हम बेहतरीन डील करेंगे, आ जाओ आके बात कर लो। तो आपके सारे पत्ते खुल चुके थे, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं था। और जो आपने बात कही यूएई और इजराइल की, देखिए बिना अमेरिकन सपोर्ट के यूएई इजराइल कुछ कर सकते नहीं है। यूएई की वैल्यू सिर्फ इतना है कि वो अपना एयरबेस देगा, उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। कितने सोल्जर उसके पास हैं आप बताइए? कितने सोल्जर उसके पास हैं? जितने उसके पास सोल्जर होंगे उतना आईआरजीसी के पास बूट पॉलिश करने वाले होंगे। कहाँ वो इनसे टक्कर ले पाएगा? वो खुद इजराइल का मोहताज है, इजराइल से उधार लेकर के फौज चल रहा है, वो इधर इजराइल के सहारे जिंदा है। तो वो क्या करेगा लड़के? बस उसका काम है कि अपना एयरबेस देना। उसने एयरबेस दे दिया। इजराइल के पास एक भी रिफ्यूलर नहीं है मुमताज भाई। इजराइल के पास एक भी फाइटर जेट का रिफ्यूलर नहीं है। उसके पास जो भी फाइटर जेट का रिफ्यूलर मिलेगा वो आपका आएगा कहां से? यूएस आर्मी से, यूएस नेवी से, तो सॉरी यूएस एयरफोर्स से। नेवी गलत बोल दिया मैं, यूएस एयरफोर्स से, यूएस आर्मी से आएगा। लेकिन आप ये देखिए इसमें कि कल जो एक इनका KC-32 गायब हुआ है, अभी तक उसके बारे में कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है कि वो गिराया गया, गिर गया, कैसे गायब हुआ वो, उसका कोई पता नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। लेकिन आज एक नया मुद्दा सामने आ गया।
वो नया मुद्दा सामने ये आ गया कि इनका जो जासूसी ड्रोन है, क्या नाम है उसका, MQ-30 समथिंग नाम है, बहुत महंगा आता है। उसको आज दिन में, आज शाम को 4:30 बजे उसको ईरान ने गिरा दिया। अमेरिका ने कहा कि हम और यूएई मिल करके साझा अभ्यास कर रहे थे, तो ईरान ने कहा कि साझा अभ्यास में तुम्हारे जासूसी ड्रोन का क्या रोल है? जो कर रहे थे अपना यूएई की हद में करते, इधर क्यों आ रहे हो जासूसी ड्रोन लेकर के अपना? तो उसको MQ-32 को उन्होंने मार के गिरा दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक लॉलीपॉप दे दिया कि हम बात कर रहे हैं, हम इसको वापस ले रहे हैं अपने वॉर को, अब हम वॉर नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ईरान खामोश बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। अभी आप देखिएगा मुमताज भाई, 2 मिनट, 1 मिनट, अभी आप ये देखिएगा कि जो 24 से 48 घंटे का वक्फा है वो भी निकल जाएगा, उसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। 48 घंटे में एक चीज हो सकती है कि ये अपने ब्लॉकेज को खोल दें। 48 घंटे में ये अपने नेवल ब्लॉकेज को खोल दें, और जो मुद्दों पे बात होगी, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होर्मुज पे इनका राइट, नंबर 1, फ्यूचर में ये न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ये लिख के देंगे। नंबर 2, जो हमेशा देता रहा है, इनका जो जितने सैंक्शंस हैं वो हटाए जाएंगे। नंबर 3, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद इनका जो $1.9 बिलियन इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो सब खुलेगा। वो सब छोटे छोटे पॉइंट हैं इनकी शर्तों के, लेकिन हमको नहीं लगता है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपने एयर बेसेस हटाएगा। इस पे अमेरिका सहमत नहीं होगा। जी मुमताज भाई।